मायूसी के बादल छट गए। कहाँ हैं डिफॉल्ट की बातें? क्या उन्हें जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर का बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। कहा पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को बेल आउट कर सकते हैं। पाकिस्तानी पैसा वापस मुल्क में लाएं, अवाम भी कमाएगी और मुल्क भी तरक्की करेगा। आर्मी चीफ का पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर कामिल यकीन का इजहार। कहा मईशत के तमाम इशारे मुस्बत हैं, अगले बरस मजीद बेहतर होंगे। वाज़े कर दिया कि बशमूल सियासत कोई चीज़ मुल्क से मुकद्दम नहीं, ज़ाती मुफाद पर मुल्क को तरजीह देनी होगी। रियासत को माँ की तरह करार देते हुए उसकी कदर लिबिया, इराक और फ़लस्तीन के अवाम से पूछने की सलाह भी दी। कहा याद रखें पाकिस्तान के अलावा कोई शनाख्त नहीं, इत्तेहाद और इत्तेफाक हो तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुल्क की डिजिटल सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ और अवाम की डिजिटल सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी करार दी। बानी पीटीआई की जलाओ घराव के मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई। थाना न्यू टाउन रावलपिंडी में दर्ज मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दिफात शामिल, पथराव, पुलिस से मुजाहमत, सरकारी अमलाह को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में टीम की बानी पीटीआई से तफ्तीश। पुलिस हुक्काम के मुताबिक बानी पीटीआई को आज जिस्मानी रिमांड के हसूल के लिए अदालत पेश किया जाएगा। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दे दिया। तहरीरी फैसला भी जारी। 10-10 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा करवाने का और ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने का हुक्म। ट्रायल के दौरान अदालत से ताउन ना किया तो जमानत वापस हो सकती है। तोशाखाना तहाइफ से बानी पीटीआई को कैसे फ़ायदा हुआ? तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तफसार। जब बीवी को फ़ायदा मिला तो शोहर का भी फ़ायदा हुआ। FIA प्रोसिक्यूटर का जवाब। अदालत ने पूछा कि जिन 3 कस्टम्स अफसरान ने कीमत गलत लगाई उनसे मुताल्लिक क्या कार्रवाई हो। FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया कि कस्टम्स अफसरान से कोताही हुई, लेकिन वो क्रिमिनल में कंडक्ट नहीं था। हुकूमत एहतजाज की कॉल वापस लेने का कह रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जब नजर आएगा कि हुकूमत संजीदा है तो इस बारे में सोचेंगे। अब तक हुकूमत की तरफ से एतमाद साजी के इकदाम नहीं उठाए गए। अगर 1-2 रोज में पेशरफ्त हुई तो बात होगी। स्टैब्लिशमेंट से मुंसलिक शख्सियत से बात करेंगे, चाहे वो मोहसिन नकवी हो या कोई और। PTI के 24 नवंबर के एहतजाज की हिकमत अमली फाइनल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल में बानी PTI के साथ बैठक। 2 घंटे की मुलाकात में एहतजाज की तैयारियों समेत दीगर उमूर भी ज़ेर गौर आए। मुज़ाकराती अमल में पेशरफ्त और एपेक्स कमेटी के फैसलों पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद जारी बयान में वज़ीर आला आली अमीन गंडापुर का कहना था कि वो मायूस नहीं करेंगे। मुज़ाकरात बानी PTI की रिहाई से शुरू होंगे और आगे बढ़ेंगे। अपने मुतालबात मनवा कर ही दम लेंगे। मुसलसल एहतजाज की कॉल से एहतजाज की अहमियत नहीं रहती। मौलाना फजलुर रहमान की तहरीक इंसाफ को सलाह। दावा किया कि PTI में मौसर हिकमत अमली बनाने वाले लोग ही नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने PTI की जानिब से 24 नवंबर कॉल का वक्त भी नामुनासिब करार दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ अमरीका की नज़र में मकबूल होना चाहते थे। अपने मुफाद में अमरीकी जंग में ऐसा कूदे कि आज तक जान नहीं छूट रही। अमरीकी इनखला के बाद दुनिया को तासुर मिला कि मुसल्लह लोग जीत गए, अमरीका को शिकस्त हुई। पाकिस्तान में इत्तफाक था कि अफगान तालिबान ही वो कुव्वत हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ नहीं। बानी PTI की रिहाई का कोई इम्कान नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने 9 मई के 8 मुकदमात याद दिला दिए। कहा उन मुकदमात में बानी PTI की जमानत नहीं हुई। तोशाखाना 2 केस आगे चलेगा, बहुत शवाहिद बाकी हैं। बानी PTI की जमानत ख़त्म भी हो सकती है। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करने लगे। पीपल्स पार्टी मुतालबात नज़रअंदाज किए जाने पर हुकूमत से नाला। बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत से मामलात उठाने के लिए कमेटी बना दी। पीपल्स पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही मांग भी ली। सेनेटर सलीम मांडवी वाला का स्पीकर कौमी असम्बली को खत। PAC अरकान की रिक्विजिशन पर इजलास बुलाने का मुतालबा। स्पीकर के इजलास न बुलाने की सूरत में पीपल्स पार्टी का खुद इजलास बुलाने का इंदिया।
स्पीकर ने पीएसी की सरबराही के लिए फिर पीटीआई से नामों का पैनल मांग लिया। तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम को ही चेयरमैन बनाने पर बाजिद जराए का दावा। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल केस को जुडिशल कमीशन भिजवाने का फैसला। आईनी बेंच कमेटी के तीसरे इजलास का एलामिया जारी। ज़ेर इल्तिवा अपीलों की एक हफ्ते में दर्जाबंदी और तरतीब तैयार करने की हिदायत। कमेटी का हर रुकन रोज़ाना 5 चैम्बर अपीलों की समाअत करेगा। आईनी कमेटी की एक सिविल जज को आईनी बेंच की मदद के लिए तकर्रुर करने की सिफारिश। रूल्स फाइनल होने तक जल्द समाअत की तमाम दरख्वास्तें आईनी बेंच कमेटी को पेश की जाएंगी। आईनी बेंच के लिए सुप्रीम कोर्ट में अलग ब्रांच कायम करने का भी फैसला। जस्टिस आयशा मलिक को आईनी बेंच से हटा दिया गया। बन्नू में चेक पोस्ट पर हमला, 12 जवान शहीद हो गए। माली खेल में खवारिज ने मुश्तरका सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला किया। भरपूर जवाब पर खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी। शोहदा में फौज के 10 और एफसी के 2 जवान शामिल। फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज भी जहन्नुम वासिल। हमलावरों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। ISPR का 2 टोक पैगाम। शोहदा की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। सदर और वज़ीर आज़म की हमले की शदीद मजम्मत। शहादतों पर गहरे रंजवालम का इजहार। वज़ीर आज़म ने बावर करा दिया कि फितनाल खवारिज को सख्त कीमत अदा करनी पड़ेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और दीगर की भी मजम्मतें। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने VPN के जायज़ इस्तेमाल को दुरुस्त करार दे दिया। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से इस्लामी नजरियाती कौंसिल का एलामिया जारी। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल अल्लामा रागिब नईमी ने वाज़ेह किया कि किसी भी सोशल मीडिया ऐप के मुस्बत इस्तेमाल पर कतगन नहीं। VPN के हवाले से कौंसिल की सिफारिशात पहले से मौजूद। तौहीन मजहब, फ़िरका वारियत, इंतहा पसंदाना इक़दामात और दीगर के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। VPN को गैर शरई करार देने के बयान पर वजाहत की कि बयान में टाइपिंग की गलती हुई। VPN को गैर शरई नहीं कहा। मोदी के कार खास भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी के अमेरिका में वारंट जारी। ब्रुकलिन की अदालत ने फ्रॉड केस में गौतम अडानी समेत 8 मुलजिमों पर फर्द जुर्मायत कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक गौतम अडानी ने बदउनवानी छुपाकर $3 अरब से जायद के कर्जे और बॉन्ड्स इकट्ठे किए। गौतम अडानी ने भारतीय हुकूमत को $265 मिलियन रिश्वत देने पर रजामंदी जाहिर की। गौतम अडानी भारत में सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट का मंसूबा लगाना चाहते थे।